हेलो एवरीबॉडी। आज मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 4.2 उसमें प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ाने वाला हूँ। लेट अस सी नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन शो दैट 100 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको एक लाइन की बनाए 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू होगा 2, 2h का वैल्यू माइनस 5 यानी h का वैल्यू होगा माइनस 5/2 और b का वैल्यू होगा 3। अब सवाल क्या बोला उसने कि देखिए एंगल बिटवीन द लाइन्स represented by this first line and is equals to the angle between the lines that second line। जो मेरा फर्स्ट लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग समझा देता मैं। इसके अंदर दो सेपरेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दैट, इस प्रकार से, और जिसके बीच का एंगल आई हैव टू सपोज दैट थीटा। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा कि इसके अंदर जो दो सेपरेट लाइन है उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो उसके कारण टेन थीटा का फार्मूला क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक नंबर देकर छोड़ दिया। जो सेकंड लाइन था 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसके अंदर भी दो सेपरेट लाइंस है और उसके बीच का एंगल आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, इसलिए वो एंगल मैंने सपोज किया कि वो एंगल कितना है, अल्फा। तो वी हैव टू कंसीडर दैट अल्फा विद द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या हो गया, इज द कंबाइंड इक्वेशन। इसके अंदर दो सेपरेट लाइन है, उसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो यहाँ पर लिखा tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर ए बी और एच किसके लिए होगा, इस लाइन के लिए, और इस लाइन के हमने ए बी और एच ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। तो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का वैल्यू माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस ए बी 2 इंटू 3 अपॉन ए प्लस बी 2 प्लस 3 हो गया। अब ऐसे में कैलकुलेशन हो गया 25/4 माइनस 6 अपॉन 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे का प्रोडक्ट कर दिए। इसका रूट लेने के बाद में कितना आंसर आ गया, 1/2, ये कैंसिल होने के बाद में आ गया 1/5, ये आंसर आ गया 1/5। अब सवाल क्या बोला उसने कि जो पहला लाइन है उसके बीच का एंगल थीटा और जो दूसरा लाइन है उसके बीच का एंगल अल्फा, दोनों इक्वल है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। प्रोवाइडिंग tan रेशियो ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने tan रेशियो प्रोवाइड कर दिया। tan थीटा का वैल्यू ये मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और tan अल्फा का वैल्यू ये 1/5 फ्रॉम 1 and 2। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। ये 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसर, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन इसका होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1/25, और इक्वल टू का साइन तो क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 4 द 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑन द ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड हेंस प्रूव, ये प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा और बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसके बाद में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ओरिजिन में से जाने वाली दो लाइन, ये देख रहे हैं आप, जिसका एक का नाम दिया मैंने ओ ए, एक का नाम दिया मैंने ओ बी, ठीक है। अब दोनों ही लाइन क्या कर रही है भाई, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही, दोनों ही लाइन, यानी ये ओ ए भी वाई के साथ 60 बना रही और ओ बी भी वाई के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मुझे क्या कीजिए, इनका कंबाइंड इक्वेशन बताइए। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताइए एंगल के बारे में, जब अपन स्लोप निकालते तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की प्रॉपर्टी क्या होता है कि एंगल ऑलवेज मेजर विद द हॉरिजॉन्टल। मैं बात कर रहा हूँ लाइन ओ ए की पहली लाइन, इस लाइन में वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया है, यहाँ पर 60 डिग्री बनाया, एक ही बना। लेकिन मुझे मालूम है कि क्वाड्रेंट मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री, उसके कारण टोटल 90 है, ये 60 गिवन है, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ये ओ ए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बना रही 30 डिग्री,
यानी इसका स्लोप कितना आ गया 30 डिग्री। इसलिए OA का स्लोप, ये लाइन OA, इसका स्लोप हमने ले लिया m1, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है tan थीटा व्हेन द एंगल इज गिवन। और OA एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही, इसलिए 30 डिग्री और tan 30 के वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो फटाफट बताइए OA, ये लाइन OA कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, इसलिए उसका इक्वेशन क्या होगा y = mx, जिसमें OA का स्लोप था m1, इसलिए ये हो गया m1 का वैल्यू कितना है 1/√3 और ये √3 इंटू वाई कितना हो गया √3y इक्वल टू x, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, दैट इज x माइनस √3y = 0। ये एक इक्वेशन निकल गया लाइन OA का। अब इक्वेशन कब निकला, सबसे पहले लाइन OA ने एंगल कितना बना था ये मालूम पड़ा। अब बातचीत कर रहे हैं अपन लाइन OB की। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। ये लाइन OB y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये हमको गिवन है। क्वाड्रेंट मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, उसके कारण ये एंगल कितना आ गए 30 डिग्री आ गए, ठीक है, क्योंकि 30 + 60 90 होता है। अब मुझे एंगल किसके साथ में चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ में। यानी देखिए एक्स एक्सिस यहां से लेके यहां तक पूरा कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, यानी लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये 180 में से ये 30 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना आ गया 150 डिग्री। यानी OB मेक्स एन एंगल 150 डिग्री इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसीलिए मुझे मालूम हो गया कि यस एंगल कितना आ गया 150 डिग्री। OB का स्लोप हमने ले लिया m2, देयरफॉर m2 = tan थीटा। थीटा कितना है 150। अब 150 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 - 30 और tan पाई माइनस थीटा कितना होगा -tan थीटा। इसका वैल्यू कितना आ गया -tan थीटा का वैल्यू 1/√3। अब फटाफट बताइए OB भी कहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है ओरिजिन से, इसलिए लाइन का इक्वेशन y = m2x। m2 का वैल्यू पुट कर दिया -1/√3 इक्वल टू का साइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3y = -x, नेगेटिव इधर आ गया था पॉजिटिव, दैट इज x + √3y = 0। अब ये OA और OB कौन है, हाँ तो सेपरेट इक्वेशन, मुझे कौन चाहिए कंबाइन। तो दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, लेफ्ट इंटू लेफ्ट इक्वल टू राइट इंटू राइट, लेफ्ट इंटू लेफ्ट x माइनस √3y इंटू x प्लस √3y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। और ठीक इसी तरह से x स्क्वायर माइनस 3y² इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द y एक्सिस एंड द क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब इसमें सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और ईच मेक एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी फिर से एक बार देखते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्या देखा अपन ने कि दो लाइनें जो ओरिजिन से पास हो रही है OA और OB। क्वेश्चन में क्या बताया कि दोनों ही लाइनें एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रही है। यानी पहला लाइन देखता हूं मैं, पहला कौन है OA, एक्स एक्सिस के साथ में कितना बनाना है 60 डिग्री, यानी एंगल x के साथ में मेरा काम बन गया, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला लाइन OA का स्लोप m1, ठीक है, ये है OA का स्लोप m1, इसका वैल्यू कितना है tan थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो OA ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए लाइन का इक्वेशन y = m1x, m1 का वैल्यू √3x प्लस y इधर आ गया तो माइनस y = 0, खत्म हो गया। अब OB की बातचीत कर रहे हैं, OB एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बताया कि दोनों ही लाइन, पहला लाइन OA, दूसरा लाइन OB, दोनों ही लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 60 के, यानी ये पहला लाइन x के साथ में 60 और दूसरा भी लाइन x के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, राइट। अब देखिए ये पूरा मेजरमेंट स्ट्रेट लाइन का कितना होता है 180, और 180 में से ये 60 निकल गए, यानी एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, यानी यहां से यहां तक कितना बच जाएंगे, 180 में से 60 निकल गए 120 बच जाएंगे। इसलिए यहां पर आ गए, इसका एंगल आ गए 120 डिग्री। स्लोप इज डिनोटेड बाय m एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा कितना है 120 यानी कितना होता है 180 माइनस 60, और tan ऑफ पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, और tan 60 का वैल्यू -√3। फटाफट मुझे बताइए इसका इक्वेशन, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, y = mx, m कितना है m2 का वैल्यू कितना है -√3, नेगेटिव इधर आ गए तो पॉजिटिव √3x प्लस y = 0। कंबाइंड इक्वेशन कैसे करेंगे, लेफ्ट इंटू लेफ्ट इक्वल्स टू राइट इंटू राइट, √3x माइनस y इंटू √3x प्लस y इक्वल टू 0, a प्लस b इंटू a माइनस b फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ये 3x² माइनस y² इक्वल टू 0 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को
होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इसको आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व करना है और इसका अच्छी तरह से रिवीजन करना है। टुडेस लेक्चर इज ओवर।